ज्योति मिश्रा और मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल में जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। तो जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में हम पढ़ रहे थे संधि के बारे में, जहाँ पर व्यंजन संधि का जिक्र हो रहा था। तो उसमें क्या था कि हमने सीखा था, कुछ नियम सीखे थे हमने, जैसे कि यदि हम क च ट त प का प्रयोग के बाद घोष वर्ण का प्रयोग करें। घोष वर्ण क्या होते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए और य, र, ल, व, ह आ जाए, सभी स्वर आ जाए, उनमें से कुछ भी आ जाए। क च ट त प के बाद घोष वर्ण य, र, ल, व, ह और सभी स्वरों में से कुछ भी आ जाए तो क्या बन जाता है? उसी वर्ग का तीसरा वर्ग अपने आप आ जाता है। जैसे कि हमने उदाहरण से समझा था, वाक जमा ईश वागीश ग बन गया था। ठीक है, इसी तरह से दिग्दर्शन, दिक जमा दर्शन क्या हो जाएगा? दिग्दर्शन ग आ जाएगा। ठीक है, तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण अपने आप आ जाता है। इसी तरीके से दूसरा नियम था, यदि क च ट त प के बाद यदि पंचम वर्ण आ जाए कहीं तो संधि विच्छेद करते हुए उसका अपने आप ही उस वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाता है। जैसे कि वाक जमा मय, क के बाद देखिए म आ गया, पंचम वर्ण आ गया, तो वो अपने आप ही उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे वाक जमा मय, वांगमय हो जाएगा, अड़ा आ जाएगा। ठीक है, जगत जमा नाथ, तो देखिए त आया तो त के बाद उसी लाइन का पांचवा वर्ग, पांचवा उसी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाएगा। जैसे जगन्नाथ, न आ जाएगा, जगन्नाथ। ठीक है, इसी तरीके से हमारा दूसरा नियम था, यदि द के बाद क आ जाए, ख आ जाए, त आ जाए, थ आ जाए, प आ जाए, फ आए या स आए। ध्यान से सुनिएगा, यदि द के बाद क्या आ जाए? क ख आ जाए, त थ आ जाए, प फ या स आ जाए, तो जो द है वो द त में बदल जाता है। जैसे उद जमा खनन, तो यहाँ पे द बदल जाएगा। देखिए द के बाद ख आ गया तो किस में बदल जाएगा? त में, उत्खनन हो गया। अब जैसे उद जमा साह, उत्साह, त में बदल गया, यानी कि द के बाद क ख त थ प फ आए, स आए, तो वो अपने आप ही द हमारा त में बदल जाता है। इसी तरीके से हमारा चौथा नियम था कि यदि म के बाद क से लेके भ तक कोई भी वर्ण आए म के बाद, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनेंगे आप तो आपको बिल्कुल चीज़ें रट जाएंगी, तो आपको बिल्कुल भी किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि म के बाद क से लेके भ के बीच में कोई भी वर्ण आ जाए तो वो पंचम वर्ण अपने आप क्या हो जाएगा? अनुस्वार बन जाएगा। ठीक है, म के बाद क से लेकर भ तक यदि कोई भी इनमें से कोई वर्ण आ जाए तो जो आपका वर्ण है पंचम वर्ण वो अनुस्वार बन जाएगा, अनुनासिक में बदल जाएगा। अनुनासिक वाला नियम था व्यंजन में, जैसे कि सम जमा कर, संकर बन गया, क्योंकि म के बाद क आ गया। क से लेके भ के बीच में कोई भी वर्ण आएगा तो वो आपके अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे अलम जमा कार, अलंकार हो गया था। सम जमा चित, संचित हो गया था। इसी तरीके से क्या हुआ था, देखिए अब हम आज थोड़े से व्यंजन के और नियम देख लेते हैं। अब क्या होता है, जैसे म के बाद यदि आपका, जैसे यदि आपको म दिया हुआ है, ठीक है, तो म के बाद यदि आपका म या न आ जाए, कोई भी आप शब्द देखिए, यदि म के बाद आपका अगले वर्ण जैसा म का, जैसे आपकी जगह जैसे म आ गया या मान लीजिए न आ गया, तो क्या हो जाता है? उसकी जगह वो या तो म में ही बदलेगा या न में ही बदलेगा। म के बाद यदि म या न आया तो वो म बन जाएगा। कैसे? उदाहरण देखते हैं, जैसे सम हमेशा याद रखिएगा, म के बाद यदि म और न आया तो हमारा बनेगा म। कैसे? जैसे कि सम जमा हमारा हो गया मान, क्या बन गया? सम्मान। ठीक है, जैसे अब देखिए म के बाद यहाँ पर म है, मैंने बताया था यहाँ पे या म के बाद म आए या न आए, यहाँ पे म के बाद म आया है तब भी म बनेगा, और म के बाद यदि यहाँ पे न होता तब भी हमारा क्या बन जाता? म बन जाएगा या न बन जाएगा। तो जैसे सम्मान हो गया। अब जैसे सम जमा हो जाता है आपका मोहन, क्या बन जाएगा? सम्मोहन, सम्मोहन हो जाएगा। इसी तरीके से यदि देखिए, इसी तरीके से यदि सम, इसी
इसी तरीके से यदि सम जमा 89 हुआ तो क्या बन जाएगा आपका, म के बाद देखिए न आ गया तो क्या बन जाएगा 87। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 87, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, म के बाद यदि म के बाद यदि म या न आए तो या तो वो म या न बनेगा। ठीक है, अब जैसे कि कुछ भी आप ले लीजिए, अगर आप देखेंगे म के बाद यदि न ले लेंगे तो न आएगा, यदि म के बाद म आ जाता है तो म आ जाएगा, वो चीज़ सेम दोहराई जाएगी। इस वाले नियम में म का अगले वर्ण जैसा रूप हो जाएगा, यानी कि म के बाद देखिए आपका न म आया, म के बाद यदि आपका म आया तो म हो जाएगा, म के बाद यदि न आया तो न हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इजी है, बस आपको सुनना है, कुछ नहीं करना है। बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस को हम खासकर स्पेशली आपके लिए छोटी करते हैं ताकि आप थोड़े से वक्त में ही सुनकर आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाए। ठीक है, तो इस वजह से हम छोटी ही वीडियो बनाते हैं आपकी सुविधा के लिए। तो और इसमें काफ़ी गिने चुने चीज़ लेकर आती हूँ मैं कि कुछ चीज़ें लेकर आपको समझा दिया जाए। ठीक है, और ज़्यादा आपका बिना वक्त ज़ाया किए हुए। तो ये हो गया हमारे म का एक उदाहरण। अब हम दूसरे नियम को समझेंगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, म के बाद यदि म आए तो उसके जैसे ही होगा वर्ण, वही आएगा संधि विच्छेद करते हुए या उसको जोड़ते हुए। ठीक है, यदि म के बाद ना आया तो न ही उसका जुड़कर आएगा। ठीक है, अब जैसे दूसरा हम नियम समझते हैं, जैसे म है, एक दूसरा नियम है ये, यदि आपका म के बाद य र ल व श, य र ल व श स या ह आ जाए, क्या आ जाए, म के बाद आ जाए आपका य र ल व श स ह, श स ह। यदि म के बाद आते हैं तो वो आपका बदल जाएगा अनुस्वार में। अनुस्वार में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि जैसे म के बाद आ गया आपका, मान लीजिए इस वाले म के बाद आया आपका सम जमा योग, तो क्या बन जाएगा, अब इसके बाद चाहे ये आ जाए, चाहे र आ जाए या ल आ जाए या व आ जाए, श आ जाए या स आ जाए या स आए या ह आए, तो पहला हमारा ये आया है म के बाद, तो ये क्या बन जाएगा, इसका अनुस्वार बन जाएगा। 8 मिनट हो गए कि सही योग हो गया, 5 मिनट हो लगे ना, तो इसका संयोग हो गया। ठीक है, अब इसके बाद एक और उदाहरण देख लेते हैं हम, सम जमा यम, सम जमा यम क्या बन जाए आपका, यहाँ पे भी देखिए य आ गया, तो इसके बाद आने वाला अपने आप ही यहाँ पर हमारा चंद्रबिंदु हो जाएगा संयम। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा फॉर्म है, म के बाद इनमें से कोई भी आ गया तो इसका हमारा बन जाएगा क्या, अनुस्वार। ठीक है, ये वाला भी नियम है, इसको भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारे दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि जैसे एक होता है च आगम संधि, तो उसमें क्या होता है, च में च आगम संधि वाले में क्या होता है, च आगम संधि में क्या होता है हमारे, कि क्या होता है, जैसे हम कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई स्वर आया, स्वर के बाद यदि छ आ जाए, अगर कोई स्वर आता है, स्वर के बाद क्या आ जाए, छ आ जाए, तो छ बन जाएगा हमारा च में। कोई भी स्वर हो, स्वर के बाद या स्वर की मात्रा आते ही उसके बाद छ आता है, यदि दूसरे शब्द में जमा करने के बाद छ आता है तो उसमें वहां पर च अपने आप ही आ जाएगा, जैसे कि वि जमा छेद, क्या बन जाएगा, विच्छेद, च अपने आप ही आ जाता है यहाँ पर, च यहाँ पर देखिए अपने आप ही आ गया, यहाँ पर बस वि और छेद था,
यहाँ पे च अपने आप ही आ गया, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, स्वर वी यानी कि ई के बाद छ आया, यानी कि स्वर के बाद छ आएगा तो वो च वहाँ पे आगम हो जाएगा। अब जैसे है हमारा अनु जमा छेद, क्या बन गया, अनुच्छेद। तो आप देख सकते हैं अनु जमा छेद, उ आया उसके बाद छ आया तो वो अपने आप क्या आ गया, यहाँ पे आगम हमारा च आ जाता है। ठीक है, आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम अब अपने दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। व्यंजन संधि में ही हमारा एक और नियम है मूर्धन्य का, मूर्धन्य स। जैसे कि आप जानते होंगे मूर्धन्य स, जैसे कि स से षटकोण बनता है तो वो हमारा मूर्धन्य स है। मूर्धन्य स, ठीक है, तो ये हमारा है मूर्धन्य स, मूर्धन्य स इसे कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब स के बाद त या थ आता है, जब स के बाद आपका त और थ आ जाए तो त बन जाता है आपका ट, थ बन जाता है ठ। क्या बन जाता है, जब स के बाद आपका त आएगा तो त बन जाएगा ट, और यदि थ आए तो थ बन जाएगा ठ बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा दृश्य, मान लीजिए मैंने लिखा दृश्य, इसके बाद ती, क्या बन जाएगा हमारा, दृष्टि। अब आप देखिए यहाँ पर स है, मूर्धन्य स यहाँ पर आया, इसके बाद आया त, तो हमारा त किस में बदल जाएगा, ट में, तो यहाँ पे आ गया हमारा दृष्टि। ठीक है, अब इसके बाद जैसे सृस जमा ती, तो यहाँ पर आया हमारा मूर्धन्य स, यहाँ पे आया त किस में बदल जाएगा हमारा, ट में, तो सृस टी। ठीक है, इन नियमों को एक बार ध्यान से देखने की जरूरत है, उसके बाद आप अपने आप ही करते हुए चले जाएंगे। इसी के बाद यदि आप स के बाद थ देखें तो वो ठ बन जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं दूसरे नियम के बारे में बताती हूँ आपको। अब ये तो हमारा मूर्धन्य स हो गया था। अब इसके बाद यदि जैसे कि यदि ई या ऊ के बाद, ई या ऊ के बाद, ई या ऊ के बाद यदि आपका स और थ आ जाए, क्या आ जाए, ई और ऊ के बाद यदि आपका स और थ आ जाए तो आपका ये वाला स बन जाएगा स से षटकोण में, और ये वाला थ बन जाएगा आपका ठ में। ठीक है, तो ये वाला स आपका बन जाएगा मूर्धन्य स में, और ये वाला आपका थ बन जाएगा ठ में। जैसे वी जमा सम, देखिए अब ई ऊ के बाद या तो स आ जाए तो किस में बदल जाएगा, इस वाले स में, तो ये हो गया वी, क्योंकि छोटी की मात्रा है ई, और इसके बाद यदि स आ जाए तो क्या बन जाएगा, ये वाला श बन जाएगा विषम। ठीक है, ये वाला स आ जाएगा विषम। अब इसके बाद यदि ऊ आता है, ऊ वाला यदि हम कोई उदाहरण ले लें, जैसे कि अनुष्ठान, पहले हम एक बार इसको और समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ई ऊ के बाद यदि स थ है तो स का स में बदल जाएगा, थ का ठ में। तो एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे वी जमा साध, तो वी या यहाँ पर भी ई आया तो वी बन जाएगा आपका विषाद। ठीक है, तो स आपका बन गया, ये वाला स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे 15 मिनट हो गए, अनु जमा है आपका स्थान, तो ये बदल जाएगा आपका अनु। अब देखिए इस बार आया ऊ, ऊ के बाद भी यदि थ आए तो थ बन जाएगा ठ में, अनुष्ठान। ठीक है, अब इसी तरीके जैसे प्रति जमा स्थान है तो किस में बदल जाएगा, प्रति
तो देखिए यहाँ पे थ की जगह ठ हो जाएगा और स बदल जाएगा आपके मूर्धन्य वाले स से षटकोण में। ठीक है, और अब व्यंजन का एक आखिरी नियम देख लेते हैं हम। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब व्यंजन का एक आखिरी नियम है, जैसे कि अड़ा होता है, तो जब ये अड़ा वाला एक नियम है जिसे हम न भी कहते हैं, जब पूरे एक शब्द में इसका प्रयोग होता है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे री हो, री आ जाए आपका, र आ जाए या आपका स आ जाए। ठीक है, री र स आ जाए तो वो आपका बन जाएगा नह। यदि कोई भी, जैसे मान लीजिए आपका है त्रि जमा न, ठीक है, त्रि जमा न बन गया आपका त्रिन। जब री र स इनके बाद, इन वर्णों के बाद यदि आपका कोई वर्ण आए तो वो आपका अपने आप जो है न में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है न में? जैसे कृष जमा न, तो इसके बाद जो ये वाला न आया आपका किस में बदल जाएगा? ये वाला अड़ा हो जाता है अपने आप ही। ठीक है, कृष्ण, ठीक है। री र स के बाद यदि न आए तो ये आपका न किस में बदल जाता है? इसमें। ठीक है, री र स के बाद यदि न आता है तो आपका बदल जाता है इसमें, अड़ा में। ठीक है, अब जैसे परी है जमा नाम है, तो ये बदल गया परी के बाद, क्योंकि यहाँ पे र आया है, परी र, न का क्या हो जाएगा? र, परी नाम। इसी तरीके से परी जमा मान हो गया, तो र के बाद क्या आ गया आपका? म, और यहाँ पे ना आया तो वो भी अड़ा ही हो जाएगा, जैसे परी मान हो गया। ठीक है, इस तरीके से यदि री र स के बाद न आया तो ये वाला न इस वाले ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इन नियमों को ध्यान में रखिएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि समाप्त होती है और अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे स्वर संधियों के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपने YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें और शेयर भी करें। धन्यवाद।